हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के काउंट इफ फार्मूले को सीखने वाले हैं। इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल में काउंट इफ फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले अपने एक्सेल एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग तैयार कर लेना, जैसा कि मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, मैंने कुछ एक डाटा इस प्रकार से बनाया है इसमें जो कि है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन के नाम से, जिसमें मेरा एक कॉलम है सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय का नेम, और तीसरा कॉलम है एम्प्लॉय की एज को यहाँ दर्शा रहा है, और चौथा कॉलम मेरा यहाँ से है लोकेशन। ये एम्प्लॉय की लोकेशन को बता रहा है कि जैसे एम्प्लॉय कहाँ से है, दिल्ली से बिलोंग कर रहा है, लखनऊ से, गुजरात से, इस प्रकार से आपको शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ साइड में मैंने आपको इंडिकेट करने के लिए एज के लिए इस इतना सेक्शन बना दिया है। अगर ये ग्रेटर देन 25 ईयर होगा तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगा के निकालूंगा काउंट करके, और अगर लेस देन 25 होगा तो यहाँ पर मैं निकालूंगा काउंट करके, और दिल्ली से बिलोंग करता होगा तो यहाँ पर, और लखनऊ से बिलोंग करता होगा तो यहाँ पर अभी मैं काउंट करके निकालूंगा कि कितने एम्प्लॉय यहाँ दिल्ली से और लखनऊ से बिलोंग करते हैं, या 25 साल से ऊपर के हैं या 25 साल के नीचे से हैं। तो चलिए काउंट इफ फार्मूले को लगाते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद टाइप करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ टाइप करने के बाद कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगाने के बाद इसको मैं एज वाले सेक्शन को इस प्रकार से पूरा सिलेक्ट कर लूंगा। इसको रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कामा लगाऊंगा। कामा लगाने के बाद इज ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ से, ये जो मैंने यहाँ से टाइप किया है इसको, इज ग्रेटर देन 25 ईयर, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक को बंद करूंगा और इंटर की को प्रेस करूंगा। तो ये देखिए 7 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि 25 वर्ष से इसमें बड़े हैं। उसके बाद अगर 25 वर्ष से छोटे हैं तो इसके लिए भी मैं इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ टाइप करने के बाद कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगाने के बाद पुनः इसी रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद इज लेस देन 25 ईयर, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कोष्टक को बंद करूंगा और इंटर की को प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए 5 एम्प्लॉय ऐसे हैं इसमें कि जो कि 25 वर्ष से छोटे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये 24 वर्ष का है, ये 20 वर्ष का है, और यहाँ पर ये 22 वर्ष का है, ये 18 वर्ष का, और ये 17 वर्ष का। तो 5 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि 25 वर्ष से छोटे हैं। उसके बाद यहाँ से फिर काउंट इफ फार्मूला लगाकर ये देख लेते हैं कि ये जो एम्प्लॉय हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर टाइप करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ टाइप करने के बाद कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगाने के बाद यहाँ से इस लोकेशन वाले पूरे रेंज को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद अगर दिल्ली से बिलोंग करता है तो दिल्ली को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर की को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए 4 एम्प्लॉय ऐसे इसमें से हैं जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद और भी देखने के लिए देख लेते हैं, इक्वल टू काउंट इफ, कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगाने के बाद यहाँ से फिर इसको रेंज को सिलेक्ट करेंगे। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद यहाँ से लखनऊ को सिलेक्ट करेंगे और इंटर, इस प्रकार से कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर की को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि लखनऊ से हैं, जैसे 1 2 और 3। तो ये देखिए काउंट इफ फार्मूला इस प्रकार से वर्क करता है। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक सीट और यहाँ से रेडी करके रखा हूँ, जो कि मेरा अटेंडेंस सीट के नाम से यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें कि सीरियल नंबर है और यहाँ पर कुछ यहाँ एम्प्लॉय का नाम है, और यहाँ से मैंने अटेंडेंस के लिए उनका अटेंडेंस मैं यहाँ से लगाता हूँ। जैसे ए से होता है अब्सेंट और पी से होता है प्रेजेंट। तो इसके लिए मैं यहाँ से अब्सेंट और प्रेजेंट को शो करने के लिए, यहाँ फार्मूला लगाने के लिए मैं इसको यहाँ रेडी करके पहले से रखा हूँ। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ लगाने के बाद कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगाने के बाद यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है कि रेंज, तो रेंज में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा। अब्सेंट है या प्रेजेंट है। उसके बाद
यहाँ से कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगाने के बाद यहाँ अब्सेंट वाले को, यहाँ देखिए आप अब्सेंट वाले के सामने ये फार्मूला टाइप कर रहे हैं, तो आपको ए को इस प्रकार से चुन लेना है और यहाँ से कोष्टक को बंद कर देना है और इंटर की को प्रेस करना है। तो ये देखिए इसमें से 5 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि अब्सेंट हैं। उसके बाद अब प्रेजेंट देख लेते हैं कितना है, तो इक्वल टू काउंट इफ और कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगाने के बाद पुनः इसी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे। अब देखिए ये प्रेजेंट का हम निकाल रहे हैं, तो प्रेजेंट के लिए हम पी को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोष्टक को लगा देंगे और इंटर की को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए 5 लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब ये देखिए अगर आपको कुछ डाउट हो रहा हो कि ये गलत है या सही है, तो इसमें अगर चेंजेस करेंगे तो ये यहाँ पर जो फार्मूला हमने यहाँ पर टाइप किया है, ये फार्मूले के द्वारा यहाँ पर भी चेंजेस होगा। तो ये देखिए ये जो प्रेजेंट है इसको मान लीजिए मैं यहाँ से अब्सेंट कर देता हूँ। तो ये देखिए अब्सेंट वालों की संख्या इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ क्लिक किया तो ये देखिए अब्सेंट वाले 6 हो गए और प्रेजेंट वाले 4 हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग काउंट इफ फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।